दोस्तों वो टाइम याद करिए जब आपने लास्ट टाइम स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। कैसे एक सिंपल से ऐप ने सभी की लाइफ इतनी आसान कर दी है। और अब यही स्विगी आ रही है स्टॉक मार्केट में, वो भी अपने धमाकेदार आईपीओ के साथ। इस आईपीओ का साइज है 11,664 करोड़ रुपए। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब जोमेटो ने भी अपना आईपीओ लाया था तब भी लोग कंफ्यूज थे और कहते थे कि ये लॉस मेकिंग कंपनी में कौन इन्वेस्ट करेगा। लेकिन आज देखिए जोमेटो ने इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग दुगना कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या स्विगी भी कुछ ऐसा ही कर पाएगी या फिर ये आईपीओ फेल हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सोचिए जब आप मॉल जाते हैं तो आपको एक ही जगह पर लगभग सभी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि कपड़ों की दुकान, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी और भी बहुत कुछ। स्विगी ने भी यही कॉन्सेप्ट अपनाया है। अगर आपको फूड डिलीवरी चाहिए तो स्विगी ऐप, ग्रोसरी चाहिए तो इंस्टामार्ट, और अगर किसी सामान को डिलीवर करना है तो स्विगी जेनी। और अब आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। इस स्ट्रेटेजी से स्विगी कस्टमर एक्विजिशन में हर कस्टमर पर 100 से लेकर 200 रुपए बचा लेता है। समझिए जहाँ जोमेटो को हर सर्विस के लिए नए कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं, वहाँ स्विगी एक ही कस्टमर को तीनों सर्विस बेच देती है। आइए आपको एक माइंड ब्लोइंग कैलकुलेशन बताता हूँ। जैसे कि डिलीवरी पार्टनर ए, ये पहले रेस्टोरेंट से खाना डिलीवर करता है, फिर डार्क स्टोर से ग्रोसरीज डिलीवर करता है, यानी कि टाइम भी डबल लगा, फ्यूल भी डबल लगा और खर्चा भी डबल हो गया। और वही डिलीवरी पार्टनर बी की बात करें, जिस पर स्विगी का मैजिक मॉडल चल रहा है, वो एक ही ट्रिप में दोनों डिलीवरीज करता है, जिससे टाइम भी बचता है, फ्यूल भी बचता है और पैसा तो बचता ही बचता है। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन पैसा बचा कितना? देखिए इससे पर ऑर्डर 6 रुपए बचता है, यानी कि हर दिन की सेविंग 1 करोड़ 20 लाख रुपए और हर साल की सेविंग 400 करोड़ से भी ज्यादा। तो हुआ ना फायदे का सौदा। लेकिन दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट उतना हिट नहीं है। काफी सारी कंपनीज इसे पहले भी ट्राई कर चुकी है और ज्यादातर कंपनीज को इसमें लॉस ही फेस करना पड़ा है। जैसे व्हाट्सएप स्टोरीज का फीचर लेकर आता है, लेकिन हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं। फेसबुक शॉपिंग लॉन्च करता है, लेकिन हम Amazon यूज करते हैं। यही रीजन है कि 2018 से स्विगी का मार्केट शेयर थोड़ा कम हो रहा है। पर क्वेश्चन ये है कि क्या स्विगी इस मार्केट ट्रेंड को बदल पाएगी? चलिए अब बात करते हैं नंबर्स पर, क्योंकि मार्केट में इमोशन नहीं बल्कि नंबर्स बोलते हैं। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 36% बढ़ा है। पिछले साल ये नंबर था 8,265 करोड़ और इस फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़कर हो चुका है 11,247 करोड़। तो रेवेन्यू में तो काफी अच्छा जंप है, लेकिन प्रॉफिट का क्या? प्रॉफिट का तो कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, लॉसेस जरूर कम हुए हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में 44% लॉसेस कम हुए हैं और अब सिर्फ लॉस 2,350 करोड़ रुपए रह गया है। अगर इसे हम जोमेटो से कंपेयर करें तो जोमेटो प्रॉफिटेबल हो चुका है, बट स्विगी का प्रॉफिटेबल होने का रास्ता वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन अब यहाँ पर एक स्पाइसी ट्विस्ट आता है। स्विगी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स एक एक करके कंपनी को छोड़ रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव है। सीटीओ चले गए हैं, मार्केटिंग हेड चले गए, रेवेन्यू हेड चले गए, सप्लाई चेन हेड चले गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर कैप्टन ही शिप को छोड़कर जा रहे हैं तो शिप का क्या होगा? चलिए अब बात करते हैं कि आईपीओ से जो पैसा मिलेगा उसका कंपनी क्या करेगी। 6,664 करोड़ तो सीधे सीधे पुराने इन्वेस्टर्स लेकर निकल जाएंगे, तो बचा 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करेगी, जिसपे मार्केटिंग पे फोकस करना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, डार्क स्टोर एक्सपेंशन और कंपनी कुछ नए एक्विजिशंस भी करेगी। चलिए अब बढ़ते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ। अब मैं आपको 3 सॉलिड पॉइंट्स दूंगा, जिससे आपको और भी अच्छा आइडिया मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे से। देखिए कंपनी तो मार्केट में लीडर पोजीशन पर है, यानी कि स्विगी जोमेटो के साथ अच्छी खासी लड़ाई कर रही है। दूसरा है इनका टेक्नोलॉजी काफी सॉलिड है, ग्रोथ पोटेंशियल तो दिखता है।
क्योंकि आने वाले टाइम में ये कंपनी टायर 2 और टायर 3 सिटीज से और भी अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है। और सबसे मेन पॉइंट है जो स्विगी को थोड़ा अलग कर सकती है, वो है यूनिक कॉस्ट सेविंग मॉडल। जैसा कि मैंने आपको डिलीवरी वाले केस में बताया था कि छोटे छोटे चेंजेस करके कंपनी और भी ज्यादा पैसे को बचा सकती है। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा बताया, कुछ बुराई भी तो बताओ। तो बुराई भी है बिल्कुल, चलिए बताते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लीडरशिप क्राइसिस, और ये स्विगी के लिए काफी बड़ा चैलेंज बन सकती है। दूसरा है कंटिन्यू लॉस में रहना। कंपनी को ट्राई करना होगा कि वो जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि अगर कंपटीशन लॉस में रहता तो उतने सवाल नहीं उठते, बट कंपटीशन अब प्रॉफिटेबल हो चुका है तो सवाल तो उठेंगे ही। तीसरा है इसी से जुड़ा, वो है कंपटीशन। जोमेटो से इनको काफी बड़ा कंपटीशन मिलता रहेगा, और भी छोटी मोटी कंपनीज वो भी आने वाले टाइम में इस फील्ड में एंट्री लेंगी। और चौथा है सुपर ऐप का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक इंडिया में प्रूफ नहीं हो पाया है, और देखने वाली बात ये है कि क्या स्विगी इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ कर पाएगी, ये तो टाइम ही बताएगा। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स का जो मार्केट है वो काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। दूसरा है डिजिटल अडॉप्शन, ये काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब लोग बाहर जाने की जगह घर पर ही सामान मंगाना प्रेफर करते हैं। अगर उनका सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट चलता है तो उन्हें मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिल जाएंगे। और चौथा है स्विगी हमेशा इनोवेशन करती है, जो कि काफी अच्छी बात है। देखिए, अगर आप स्विगी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखें। पहला है एंट्री प्राइस को सीरियसली एनालाइज करें। दूसरा है लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव रखें। तीसरा है कंपनी के लीडरशिप चेंजेस पर नजर रखें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 है कॉम्पिटिटर मूव्स को ट्रैक करें। और 5th पॉइंट है मार्केट सेंटिमेंट को जरूर से समझें। दोस्तों, मार्केट में 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक वो जो हमेशा सिर्फ दूसरों की ही सुनते हैं और सारा दिन परेशान रहते हैं, और दूसरे इन्वेस्टर वो होते हैं जो अच्छे से कंपनी को एनालाइज करते हैं, होमवर्क करते हैं, तब जाकर कहीं इन्वेस्ट करते हैं। आप कौन से इन्वेस्टर हैं ये आपको जानना होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बने, रिसर्च करें, एनालाइज करें, तभी जाकर इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ये वीडियो खत्म करने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर आप जरूर कमेंट में बताएं। पहला, क्या आपको लगता है स्विगी का सुपर ऐप मॉडल वर्क करेगा? दूसरा, क्या आप आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे? और तीसरा, मार्केट में आपके हिसाब से कौन जीतेगा, स्विगी या फिर जोमेटो? याद रखिए, मार्केट किंग तो आते जाते रहते हैं, पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा जीतता है। और हाँ, वीडियो एंड करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि मार्केट में रिस्क है पर प्रिपरेशन से रिस्क कम हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नॉलेजेबल केस स्टडी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम आपके सपोर्ट के साथ ग्रो कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।